स्वागत है एक नई वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ, बहुत छोटा सा विषय है। बीए फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं के लिए हरियाणवी उपन्यास साहित्य, जो बीए फाइनल ईयर के छठे सेमेस्टर में है। बहुत छोटा विषय, महत्वपूर्ण विषय आपके सिलेबस में, हरियाणवी उपन्यास साहित्य। ये सवाल कई बार हरियाणवी उपन्यास का उद्भव और विकास, हरियाणवी उपन्यास का परिचय या हरियाणवी उपन्यास साहित्य या हरियाणवी उपन्यासों का वर्णन, इस प्रकार से पूछा जाता है। और बहुत बार बच्चे इसमें भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं कि हरियाणवी उपन्यास का उद्भव और विकास। और उनका सवाल होता है कि हरियाणवी उपन्यास तो मूलतः विभिन्न विद्वानों ने 3 ही बताए, और 3 में से भी एक का कथानक या उसकी मूल प्रति, मूल कॉपी वो मिली ही नहीं है, सिर्फ नाम जो है उसका वर्णन आता है। आइए, ये थोड़ी सी विधा है लेकिन फिर भी हम बात करते हैं। हरियाणवी साहित्य जो विशेषकर लोक साहित्य बड़ा समृद्ध है, जिसमें बहुत सारे महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले गीत, उसके बाद लोक कथाएं हैं, बहुत सारे लोकगीत, मुहावरे, मछले, कहावतें, दंत कथाएं, हरियाणवी साहित्य समृद्ध दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हरियाणवी साहित्य में गद्य साहित्य की, और विशेषकर गद्य साहित्य में उपन्यास साहित्य की, तो ये पद्य की अपेक्षा थोड़ा सा कम नजर आता है। कारण है कि हरियाणा प्रदेश जो है दिल्ली के नजदीक लगता है, और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हिंदी मुख्य भाषा के रूप में है। तो हरियाणवी हिंदी भाषा की ही एक बोली है, और लिपि भी हरियाणवी की देवनागरी ही। इसी कारण जितने भी साहित्यकार हुए उन्होंने हिंदी में लिखा, ना कि हरियाणवी में लिखा। लेकिन फिर भी जो सामग्री हमें मिलती है उसी के आधार पर हम हरियाणवी उपन्यास का या हरियाणवी गद्य विधाओं का वर्णन करते हैं, उनकी चर्चाएं करते हैं। तो हमारा मुख्य सवाल आज का यही है कि हरियाणवी उपन्यास साहित्य या हरियाणवी उपन्यास का परिचय। आइए बात करते हैं। जो पद्य की अपेक्षा गद्य कम है, और कहानियों की अपेक्षा उपन्यास संख्या में कम है। कई सारे विद्वानों ने हरियाणवी संस्कृति या हरियाणवी पृष्ठभूमि पर आधारित लगभग 11 उपन्यासों की गणना की है। लेकिन मूलतः जो हरियाणवी बोली में रचित हैं वो ये 3 ही उपन्यास हैं, और 3 में से भी 2 उपलब्ध होते हैं। आइए इनके ऊपर बातचीत करते हैं, छोटा सा व्याख्यान है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं उपन्यास क्या होता है। उपन्यास का जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप जमा न्यास। उप का अर्थ है समीप, और न्यास का अर्थ है रखी हुई, यानी कि समीप में या पास में रखी हुई। अब समीप में, पास में रखी, जब इसको एक साहित्यिक विधा के रूप में देखते हैं तो हम जान पाते हैं कि उपन्यास की जो कथानक है, जो विषय वस्तु है, वो मानव जीवन के नजदीक की, यानी कि मनुष्य के जीवन में घटने वाली जो घटनाएं होती हैं वो कथानक, उपन्यास कथानक बनते हैं, और वो घटनाएं मनुष्य के जीवन के बिल्कुल नजदीक होती हैं। इसलिए ये समीप रखी हुई है कि मनुष्य के समीप की, आसपास के परिवेश की जो घटनाएं हैं उन्हीं को का वर्णन उपन्यास में किया जाता है। ये साधारण सी परिभाषा है। अब बात करते हैं जो विभिन्न विद्वानों ने इनकी परिभाषाएं दी हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास की परिभाषा बताई है कि मानव चरित्र का उद्घाटन करना, कि मनुष्य के चरित्र का जन्म से लेकर मृत्यु तक, क्योंकि उपन्यास का कथानक जो है लंबा होता है और बड़ा घटनाक्रम होता है, तो इसमें मानव के पूर्ण चरित्र विकास को दर्शाया जाता है। ये कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास की परिभाषा में। उसके बाद बड़े जो है साहित्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने कहा है मन को बहलाने वाली गुटिका, मन को बहलाने वाली गुटिका, कि मन का मनोरंजन, यानी कि इन्होंने एक ही चीज को उठाया कि मन का बहलाना। तो कारण था, ये बालकृष्ण भट्ट जी
भारती तो हरिश्चंद्र के और उस द्विवेदी युग के उस समय के कलाकार हैं, साहित्यकार हैं। और उस समय ज्यादातर लोगों का उद्देश्य यही होता था कि उपन्यास जो है जितने भी उस समय लिखे गए, जिनमें चाहे व्यंग्य विनोद उपदेशात्मकता और दूसरा मनोरंजन इनका उद्देश्य रहा, तो इसलिए इनको लगा कि मन को बहलाने वाली गुटिका बालकृष्ण भट्ट ने उपन्यास को बताया है। लेकिन वास्तव में उपन्यास क्या है? मानव जीवन के चरित्र को या संपूर्ण चरित्र को, उसके व्यक्तित्व विकास को दर्शाने वाले एक लंबे घटनाक्रम, जिसमें एक मुख्य कथा होती है और उसके साथ साथ उसकी सहायक कथाएं होती हैं, और मुख्य कथा का एक नायक होता है जो शुरू से लेकर अंत तक जिसका वर्णन आता है, और उसके जो सहायक पात्र हैं वो उसके व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं। ऐसे कथानों को उपन्यास कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं हरियाणवी में उपन्यास कौन कौन से। सबसे पहले बात होता है कि झाड़ू फ्री उपन्यास। झाड़ू फ्री एक उपन्यास, ये मुहावरा भी है जिसको कहते हैं झाड़ू फिरना, मतलब नाश हो जाना, सब चीजों की का अंत हो जाना, एक समाप्त कर देना, खाली कर देना, इस प्रकार इसका अर्थ है। राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है। राजा राम शास्त्री हरियाणा प्रदेश के जो है हिसार जिले के टोहाना कस्बे में इनका जन्म हुआ। बड़े ही जो प्रसिद्ध भाषाविद हैं, बड़े अच्छे साहित्यकार हैं और बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं और बड़े अच्छे भाषा के वैज्ञानिक हैं। इनके व्यक्तिगत जीवन की बड़ी उपलब्धियां हैं और इन्होंने जो उपन्यास लिखा है झाड़ू फ्री, ये एक सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित सामाजिक उपन्यास इसको हम कहेंगे। और इस उपन्यास में दो दंपतियों की, यानी दो पति पत्नियों की जो है कहानी है, जिसमें से नव दंपति हैं दोनों के दोनों। पहले की जो कथानक है कि एक लड़का, यानी कि एक नायक है, जो लड़का कह रहे हैं, वो एक लड़की को देख गया। जैसे हरियाणा जो जब जो 70-80 के दशक में देखने दिखाने का जो सिलसिला चला था, उससे पहले तो जो बिचौले होते थे या बीच में रिश्तेदारों के यहाँ से जो रिश्ते आते थे, उन्हीं आधार पर जो है ज्यादातर हरियाणा में रिश्ते होते थे। लेकिन जो प्रचलन है 70-80 के दशक में, थोड़ा सा जो आर्थिक विकास आना शुरू हुआ और उसी से में जो है देखना दिखाना भी शुरू हुआ, तो उसमें विसंगतियां आई। कारण था कि अनमेल विवाह होने लगे, और ऐसे में फिर देखने दिखाने का रिवाज कि धोखाधड़ी ना हो, कि जैसा वर्णन लड़की का बताया जाता वैसा नहीं मिलता, जैसा वर्णन लड़के का बताया जाता वैसा वर्णन नहीं मिलता, और बाद में जो है परिवारों में झगड़े होते थे, फिर देखने दिखाने का था। लेकिन वहां पर भी धोखाधड़ी होती थी। एक दूसरे को, लड़के को देखने आए हैं तो कोई और लड़का दिखा दिया, लड़की को देखने आए हैं तो कोई और लड़की दिखा दी। ऐसा बहुत बार हिंदी फिल्मों में भी दिखाया गया ऐसा कथानक, बहुत सारे और सीरियल में, अन्य राज्यों की जो फिल्मों में उनमें भी दिखाया जाए, तो हरियाणा प्रदेश में भी ऐसा ही है। तो एक लड़का एक लड़की को देखने के लिए जाता है और वो उसको पसंद करता है, लेकिन भूलवश वो अन्य लड़की को पसंद करता है कि लड़की वालों ने कोई और लड़की दिखाई हो, अन्य को पसंद करता है। जब उसको पता लगता है कि वही मेरी तो उससे शादी नहीं, फिर वो उसको विवाह के बाद छोड़ देता है। लेकिन जिस लड़की के साथ विवाह हुआ तो वो बड़ी सुशील है, वो बड़ी काम करने वाली है, बड़े अच्छे नेक विचारों वाली है, और जो भारतीय संस्कृति की जो पहचान है वो सारी योग्यताएं उस लड़की में है, और वो तमाम उम्र में उसको पता लग जाता है कि हाँ मेरे को छोड़ दिया तेरे पति ने, लेकिन फिर भी वो उसका साथ निभाती है, और उसको भरोसा है कि वो उसकी सेवा भाव से, उसके व्यवहार से, उसके गुणों से अपने पति को जीत लेगी, और अंत में उसकी जीत हो जाती है। उसके बाद एक दूसरी और कथा इसमें साथ चलती है, वो भी इसी प्रकार की है कि वो अपनी पत्नी को वो विवाह के उसी समय जो है छोड़ देता है, लेकिन उसकी पत्नी जो है ऊपर से कठोर है नारियल की तरह, अंदर से बिल्कुल विनम्र है, बिल्कुल कोमल स्वभाव की है, और उनका भी जो है घात प्रतिघातों से भरा जीवन होता है, और अंत में वो भी एक हो जाते हैं। वास्तव में इस उपन्यास में दो कहानियां चलती हैं, और दोनों ही कहानियां जो हरियाणवी संस्कृति का जो प्रतिरूप है, जहाँ पति पत्नी की जो तकरार है, नाराजगी है, और वो जो है ठीक ऐसे ही एक साथ चलते हैं जिस प्रकार रेल की दो पटरियां होती हैं,
भले ही उनमें जो है थोड़ा सा फासला हो, लेकिन वो साथ साथ उनको जीवन गुजारना होता है। और ठीक ऐसे ही जो है वो थोड़ा सा फासला भले ही हो, लेकिन जीवन भर उनको साथ रहना होता है। और उस साथ में जो है ये वो सामाजिकता दिखाई जो हरियाणवी उपन्यास में हरियाणवी परिवेश में, हरियाणवी समाज में जो है, और उस समाज का वास्तविक वर्णन, यथार्थ वर्णन राजा राम शास्त्री जी ने किया है। और ये उपन्यास कथानक के लिहाज से सामाजिकता, हरियाणा की संस्कृति, वहाँ के गांव का वर्णन, वहाँ के रीति रिवाजों का वर्णन, उसके साथ भाषा के मामले में हरियाणवी ठेठ हरियाणवी ग्रामीण आंचलिक भाषा का प्रयोग किया है। और प्रस्तुत उपन्यास झाड़ू फ्री में बहुत सारे लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग किया गया है और बहुत सारी कुप्रथाओं पर झाड़ू फ्री उपन्यास में व्यंग भी किया गया है। तो ये है झाड़ू फ्री उपन्यास। और इनका दूसरा उपन्यास है फफा कूटनी। फफा कूटनी उपन्यास, इसके बारे में इसकी मूल प्रति जो है उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है ये एक सामाजिक उपन्यास है जो हरियाणवी समाज की जो है सामाजिक विसंगतियों पर, सामाजिक सरोकारों पर जो है उपलब्ध है, या इसके कथानक सामाजिक सरोकारों से भरा हुआ है। इस उपन्यास के बारे में इतना ही वर्णन मिलता है। अब आइए बात करते हैं जो तीसरा उपन्यास है, समझणीय की मर। और वास्तव में तो देखें तो ये दो ही उपन्यास हैं, झाड़ू फ्री और समझणीय। ये तो नाम मात्र का उपन्यास है। अब आइए बात करते हैं समझणीय की मर। समझणीय की मर उपन्यास की जैसे समझणीय की मर कि भाई जो समझदार होता है उसकी हमेशा मर होती है, यानी कि उसे मार झेलनी पड़ती, तकलीफें उसी को झेलनी पड़ती हैं, इसका अर्थ है ये। और ये डॉक्टर श्याम सखा श्याम द्वारा रचित है। डॉक्टर श्याम सखा श्याम जो है रोहतक जिले में इनका जन्म हुआ। इनके पिता राजा रतिराम शास्त्री जी, वो भी बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे और ये भी हरियाणा की भूमि के जो है प्रसिद्ध साहित्यकार, कहानीकार हैं और कवि के रूप में भी ये जाने जाते हैं। और इन्होंने ये जो समझणीय की मर उपन्यास लिखा है, ये उपन्यास है राजनीतिक पृष्ठभूमि पर, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है और उसमें जो स्वार्थ की राजनीति, विशेषकर जो हम 70-80 के दशक में दल बदल की जो राजनीति देखते हैं और जो राजनेता अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे पर दाव पेच करते हैं, वो सारी जो है हरियाणवी इस उपन्यास में जो है उपलब्ध मिलते हैं, उन्हीं की अभिव्यक्ति इस उपन्यास में हुई है। ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार की समस्याएं हम समकालीन कविता के कवि जो उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो रघुवीर सहाय हो, कुंवर नारायण हो या लीलाधर जगोड़ी हो, जो लोकतंत्र के ऊपर, राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर जो है उसके, या पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर जो विसंगतियां आई है राजनीति में, उन विसंगतियों का वर्णन हरियाणवी उपन्यास समझणीय की मर में है। और इस उपन्यास का जो कथानक है वो दो वक्ता है, बोलने वाले और दो सुनने वाले हैं, उनके द्वारा जो पूरी कहानी जो है सुनाई जाती है, जिसको हम सुखी संवाद शैली कहते हैं, जिसमें एक कहता है और एक सुनता है। लेकिन यहाँ पर है दो व्यक्ति बोलने वाले हैं, वक्ता है, और दो सुनने वाले हैं, उनके द्वारा पूरी कहानी बयां की जाती है। और उसमें जो है बताया गया कि पंचायती राज व्यवस्था में जो स्वार्थी है कि जो अपनों के लिए, पैसे के लिए, लाभ के लिए जो है निर्णय लेते हैं जो पंचायतों में, उस विसंगति का भी वर्णन इस उपन्यास यानी कि समझणीय की मर उपन्यास में किया गया है। और यह उपन्यास भी हरियाणवी पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें राजनीतिक स्वार्थों के साथ साथ सामाजिक स्वार्थ का भी यथार्थ वर्णन किया गया है। और पूरे जो है श्याम सखा श्याम जी ने इस उपन्यास की जो भाषा शैली है वो पूरी तरह ठेठ ग्रामीण हरियाणवी जो है ली है, और उसके साथ साथ जिसमें लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग किया है और बहुत सारे जो है जिसको उपदेशात्मक बातें भी जो है बताई है। कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो न्याय की जो बात होती है, और जहाँ हरियाणा में पंचायत की बात होती है कि 5 आदमी खड़े हैं, तो वहाँ बहुत सारे आदर्श, बहुत सारी पुरानी बातें, बहुत सारे जो है जिनको हम तर्क कहते हैं, बहुत सारे तर्क उसमें देखने को मिल जाएंगे। ये कथानक जो है एक तरह से पूरा न्याय व्यवस्था या राजनीति का एक यथार्थ चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है।
तो विद्यार्थियों, ये छोटा सा व्याख्यान है और बहुत कम मात्रा में हरियाणी उपन्यास, या ये कहिए कि 2 ही उपन्यास मूल रूप से हरियाणी उपन्यास उपलब्ध होते हैं। और इसके ऊपर जो ये छोटा सा व्याख्यान है, उम्मीद करता हूँ कि हरियाणवी उपन्यास से संबंधित जो भी आपके सवाल होंगे उनका यहाँ से आपको, इस व्याख्यान से आपको हल मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि भले ही छोटा ये व्याख्यान हो, आपको इससे लाभ होगा। धन्यवाद।